कहता है ये दिल एक पिक्चर मुझको मिली थी, उसमें चिकित्सक की भूमिका मैंने की थी। तो नमस्कार, मेरा नाम है सचिन और आज झंपाट लौंडा की टीम के साथ मौजूद हैं आयुर्वेद के विशेषज्ञ और चिकित्सक डॉक्टर पीके पाठक जी। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। हमें बताइए कि आयुर्वेद से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कैसे आपका मतलब रुझान जो है आयुर्वेद की ओर भागा? मेरे पिताजी वैद्य थे और वैद्यनाथ कंपनी में निर्माण अधिकारी थे जी। और मेरे बाबा भी बहुत बड़े वैद्य थे जी। यहाँ तक कि सुनने में आता है कि अगर कोई एक्सपायर भी होने वाला है और कहते थे क्या खाओगे, और उसके मन के हिसाब से बनवाते थे, खिलाते थे और न जाने क्या दवा दे देते थे, वो एकदम ठीक हो जाता था, चंगा हो जाता था। क्या बात है। और ये घर के गांव के बुज़ुर्ग बताते हैं कि आपके वैद्य जी ऐसे थे, आपके बाबा ऐसे थे। तो वहीं से मेरी नींव पड़ गई आयुर्वेद के प्रति। ओके। फिर मेरे मन में आया कि मैं भी आयुर्वेद पढ़ूं, देखूं इसमें क्या सच्चाई है। वाकई बहुत सारी सच्चाइयाँ मिली हैं। तो आपने अपनी शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पटना, वहाँ से मैंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। उसके बाद मैं आया और वैद्यनाथ कंपनी में ज्वाइन किया, 16 साल वहाँ वर्क किया। उसके बाद किसी नर्सिंग होम में भी मैं कर रहा हूँ प्रैक्टिस। क्या लगता है कि आयुर्वेद में पहले के मुकाबले अभी क्या क्या बदलाव आए हैं? आयुर्वेद में बहुत सारे बदलाव आए हैं और बहुत लोगों का ध्यान आयुर्वेद की ओर खींचकर चला आया है। ख़ास करके ये कोरोना पीरियड में तो बहुत ही सहायक हुआ है। अब इम्यूनिटी बूस्टर, एक से एक कंपनियां, फार्मेसियां नई नई दवाइयां बना रही हैं, कैसे बूस्ट किया जाए। और अगर इम्यूनिटी बढ़ती है, व्याधि क्षमत्व बढ़ता है, तो रोग निश्चय ही नहीं आएगा जी। तो इसमें नए नए फार्मूले आए हैं, बहुत सारे काढ़े नए नए बनकर आए हैं। हाँ, रिसर्च अभी बाकी है, इसमें रिसर्च होने की और आवश्यकता है। थोड़ा और बढ़ के थोड़ा खर्चा करे गवर्नमेंट और रिसर्च हो तो और भी नई नई चीज़ें आएंगी। जी। किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको? देखिए, परेशानियाँ ये कि लोगों के अंदर धैर्य नहीं है जी। वे चाहते हैं जैसे फीवर की दवा है, पैरासीटामोल दिया जाए तुरंत ठीक हो जाए। वे चाहते हैं इसी तरह तुरंत कोई दवा दी जाए तुरंत ठीक हो जाए। आयुर्वेद काम करता है जड़ से, मगर समय लेता है जी। अब एक समय की बात मैं बताऊं, एक साइटिका का पेशेंट था और समझिए कि सारी जगह से हार गया था। मैंने आयुर्वेद की दवा से उसको ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद वे चला गया। ये 20 साल पहले की बात है, मैं भी छोटा था। और उसके बाद उसका एक पत्र आता है, पोस्ट कार्ड, कि डॉक्टर साहब मेरी सर्विस बच गई, इस कारण से आपने साइटिका मेरा ठीक कर दिया। इसी तरह एक केस और है। मैं भी नैनी में रहता हूँ, इलाहाबाद के काफ़ी चिकित्सकों से वे बच्चा दिखा दिया था, बुखार नहीं जा रहा था, इतने रिपोर्ट्स लेकर आए थे। फिर मैंने आयुर्वेद के फार्मूलेशन किया, नई दवा बनाई, उसको मैंने दिया, बिल्कुल बच्चा ठीक हो गया। एक सप्ताह बाद बादशाहपुर का बच्चा था, मिठाई का डिब्बा लेकर आया। मैंने कहा ये क्या है? कहा डॉक्टर साहब आपने तो सारे रिपोर्ट्स देखे हैं, मैं परेशान हो गया था 2 महीने से, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। क्या बात। इसी तरह अपरस, 10 साल पुराना भी एक्जिमा हो, मैंने अपनी दवा बनाई है, उससे मैं जड़ से ठीक करता हूँ। क्या बात। बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सर, आप दवाएं खुद से बनाते हैं? हाँ, चूँकि 16 साल मैं वैद्यनाथ में था, फार्मूलेशन जानता हूँ, बहुत सारे फार्मूले मैंने बनाए हैं, तो मैं बनाता हूँ। अगर मरीज है, उसकी दवा कहीं नहीं बिक रही है, उसको क्या चाहिए, क्योंकि जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है मुझे, तो मैं बनाता हूँ और बनाकर उसको देता हूँ, ठीक होता है। सारी औषधियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं? हाँ, मिल जाती हैं। अगर कुछ नहीं मिलती हैं तो बाहर से मंगा लिया जाता है जी। सब मुझको पता है एड्रेस, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कैसा महसूस होता है जब कोई मरीज़ ठीक होकर वापस आपसे मिलता है? तो बहुत प्रफुल्लित मन हो जाता है, बहुत खुशी होती है, मेरा मरीज़ ठीक हो गया। सर, उनके घर वालों का क्या रिस्पांस रहता है? घर वाले भी बहुत खुश होते हैं, तभी तो देखिए मिठाई का डिब्बा लेके चले आए। बिल्कुल। किसी ने लेटर भेजा कि मेरी नौकरी बच गई साइटिका से। जी। सर, कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपको लगता होगा कि इस चीज़ का इलाज आप कर सकते हैं, लेकिन लोगों को विश्वास दिलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसे आर्थराइटिस की गठिया के लोग आते हैं, मॉडर्न आधुनिक चिकित्सा में उसका कोई इलाज नहीं है, तो उसका भी मैं पंचकर्म कराता हूँ। जहाँ होता है पंचकर्म, मैं उसको गाइड करता हूँ। उसके अलावा फिर औषधीय चिकित्सा करता हूँ, इसमें भी, लेकिन धैर्य के लिए मैं पहले बता देता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल ठीक होगा। जो यूथ आपको फॉलो करता है और इस फील्ड में कदम रखना चाहता है आयुर्वेदिक क्षेत्र में, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसे ये मैसेज देना चाहते हैं, आओ आयुर्वेद पढ़ो, सीखो, इसकी गहराई में जाओ जी, तो तुम्हें रत्न मिलेगा। क्या बात। हाँ,
इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? आप किन्हें अपना आइडल मानते हैं? नहीं, आइडल तो मैं अपने फादर को मानता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बाबा जी थे, लेकिन उनको मैंने नहीं देखा। मेरे पिताजी भी वैद्य थे, तो वे मेरे आइडल हैं। हमने सुना है कि आपके अंदर एक आर्टिस्ट भी है। सर, उस आर्टिस्ट के बारे में हमें बताइए। मैं कॉलेज में, स्कूल में थिएटर करता था। बाद में मुझको इच्छा हुई कि फ़िल्मों में भी जाऊं, और अभी कुछ साल पहले कहता है ये दिल एक पिक्चर मुझको मिली थी, उसमें चिकित्सक की भूमिका मैंने की थी। क्या बात और पिछले साल मैंने परवरिश जी एक पिक्चर की है, वे भी अप्रैल तक रिलीज होने वाली है। क्या बात उसके बाद एक और मिला है, अरे वाह, वे भी स्टार्ट होने वाला है। तो कला से जुड़ाव शुरू से रहा है। आप लिखते भी थे? आपको लिखने का भी शौक था? हाँ, लिखने का भी है। मैं बहुत सारी कहानियाँ, गज़ल, कविताएं लिखा हूँ, और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में, किताबों में प्रकाशित भी हुई हैं। इधर कुछ सालों से व्यस्तता के चलते अभी कुछ छूट गया है, लेकिन सभी चीज़ें हैं। कब आप मतलब दोबारा से शुरू करने वाले हैं लिखना? अब जब भी मन कर जाएगा लिखना शुरू कर देंगे। समय निकालना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं सोच भी रहा हूँ कि जो लिखी चीज़ें हैं अब वो आगे आए, समाज के सामने प्रकाशित हो आए, तो बहुत जल्दी आने वाली है। आपको कभी नहीं लगा कि आपको मेडिकल फील्ड को छोड़ के आपको इस फील्ड में भी जाना चाहिए? चूँकि ये हमारा शौक़ है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है कि मेडिकल से थोड़ा समय निकाल कर, चुरा कर थोड़ा इसमें भी समय दे दिया जाए, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें। घर वालों का या कलीग्स का क्या रिस्पांस रहता है जब आपके बारे में जानते हैं कि आप आर्टिस्ट भी हैं और आप डॉक्टर भी हैं? देखिए, पिताजी तो इसको लाइक नहीं करते थे, वे चाहते थे पढ़ाई पे ध्यान दे, लेकिन मेरी पत्नी जो हैं वे भी म्यूज़िक से हैं और टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर हैं। तो उनका सहयोग पूरा रहता है। उन्होंने, अभी मैं जा रहा था पिक्चर के लिए, शूटिंग के लिए, तो उन्होंने पूरा समय दिया, कहे ठीक है जाइए, मैं देखती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब घर वालों का पूरा सपोर्ट रहता है? पूरा सपोर्ट रहता है। तो सर, आपसे तो मिल के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। इस झम्पाट लौंडा चैनल को आप लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी के बारे में आप लोग को जानकारी हो। थैंक यू सो मच सर। जल्दी हम मिलेंगे किसी अगली शख्सियत के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।